पीरपैती पावर प्रोजेक्ट पर सुधाकर सिंह का बड़ा सवाल। पीरपैती प्रोजेक्ट बिहार की जरूरत या अडानी का फायदा? महंगी बिजली का बोझ, फायदा अडानी को। बिहार के संसाधन, मुनाफा कॉरपोरेट का, जनता पर बोझ, कॉरपोरेट को तोहफा। बिहार की जरूरत नहीं, अडानी को लाभ पहुंचाने की योजना। बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार सरकार और अडानी समूह के बीच हुए समझौते को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पीरपैती थर्मल पावर प्रोजेक्ट राज्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सुधाकर सिंह का आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव रहा। 4 प्रमुख बोलीदाताओं में से 3 ने ईंधन लागत, परिवहन शुल्क और कुल लागत के आंकड़े समान दिए। सांसद का आरोप है कि इतनी बड़ी समानता सहयोग नहीं बल्कि मिली भगत का नतीजा है, जिसका सीधा लाभ अडानी समूह को लाभ मिला। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2030 तक बिहार को थर्मल बिजली की जरूरत नहीं। सुधाकर सिंह ने ऊर्जा नीति का हवाला देते हुए कहा कि 2030 तक बिहार का अनुमानित पीक लोड 13,360 मेगावाट होगा, लेकिन नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के योगदान से कोयला आधारित बिजली की वास्तविक आवश्यकता केवल 8,016 मेगावाट बचेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार पहले से ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 9,332 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित कर रहा है। ऐसे में पीरपैती जैसे प्रोजेक्ट की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। यूपी और बिहार की तुलना में बड़ा फर्क। सुधाकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अडानी समूह को 5.383 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति करनी होगी, जबकि बिहार सरकार ने 6.075 रुपए प्रति यूनिट की महंगी दर पर करार किया है। इस वजह से बिहार को प्रतिवर्ष करीब 1,018 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। 33 साल की अवधि में ये बोझ बढ़कर 33,594 करोड़ रुपए तक जाएगा। ये सीधा बिहार की गरीब जनता पर महंगी बिजली और कर का बोझ डालने जैसा है। सांसद सुधाकर बोले, मुफ्त जमीन और रोजगार के झूठे वादे। सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि बिहार सरकार अडानी समूह को मुफ्त जमीन दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में कंपनी को जमीन खुद खरीदनी पड़ी। रोजगार के दावे पर उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट से अधिकतम 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि सरकार 12,000 नौकरियों का दावा कर रही है। पर्यावरण और समाज पर खतरा। सुधाकर सिंह बोले, सरकार मिली भगत से कर रही संसाधनों की लूट। आरजेडी सांसद ने चिताया कि ये प्रोजेक्ट न केवल आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह होगा, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी घातक साबित होगा। इससे प्रदूषण बढ़ेगा, जल संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और स्थानीय जनता विस्थापित होगी। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार की जनता को महंगी बिजली देने और मुफ्त जमीन बांटने का कोई औचित्य नहीं है। जब यूपी जैसे राज्य अपने संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, तो बिहार क्यों कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए जनता का खून पसीना लूट रहा है। खैर, अब देखना है कि सत्तापक्ष के नेताओं का इस पर क्या जवाब आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।